वबाई मर्ज था, पूरी दुनिया इससे मुतासिर थी। हम जो ताउन कर सकते थे हमने किया और आज भी कर रहे हैं, और ये उसी ताउन का आज का जो एहतजाज, पुरअमन एहतजाज है, उसी ताउन का हिस्सा है। जैसा कि अंजुमन ताजरान लाहौर रजिस्टर्ड और अंजुमन ताजरान आल पाकिस्तान और हमारी लाहौर की तमाम मार्केटें, जिसमें लाहौर शहर के शाहदरा बंडाला रोड से लेके फिरोजपुर रोड चुंगी तक तमाम मार्केटें यहां मौजूद हैं। मैं फर्दन मार्केट का नाम लूं तो वो शायद बड़ी देर लग जाए। मैं इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए वक्त को, मौसम को और तमाम माहौल को, हम ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमें इस चीज का यकीन है कि हुकूमत पंजाब, जनाब वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब और तमाम वज़रा हमारी परेशानी को समझते हुए हमारे इन मसाइल को जल्द अज जल्द हल करेंगे। सबसे पहले हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि कोरोना की सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कंट्रोल है। लॉकडाउन के दौरान पहले ही ताजरों ने अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त किया, उसके बावजूद हर किस्म का हुकूमत से ताउन किया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बेहतर है। ये जो हुकूमत की तरफ से या ये चहमगोइयां जो फैलाई जा रही हैं कि ईद से 3 दिन पहले मार्केट बंद कर दी जाएगी, हम इसको मुस्तरद करते हैं। लॉकडाउन के दौरान ताजर बरादरी का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। अब ताजर बरादरी मार्केटों को बंद नहीं कर सकती। अगर हुकूमत ने हमें ईद से 3 दिन पहले मार्केटें बंद करने का कहा तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे। जिसका आज पुरअमन एहतजाज करके हमने अपना इजहार कर दिया है। ताजर अपने हक के लिए इकट्ठे थे, इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। हमारा हुकूमत से मुतालबा है, ये जो वक्त की पाबंदी की तलवार जो लटकाई हुई है, इसे खत्म किया जाए। ताजरों को उन्हें आजादी के साथ काम करने की इजाजत दी जाए। हालांकि ताजर तमाम SOPs मुकम्मल करके कारोबार कर रहे हैं। हफ्ते की छुट्टी खत्म की जाए, ये जो लॉकडाउन का हिस्सा है। रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल को भी खोला जाए, वो भी हमारे भाई हैं, हमारा हिस्सा हैं। और हुकूमत से हमारा जो दरीना मुतालबा, जैसा कि शनाख्ती कार्ड की शर्त जो इन्होंने ताजरों पे लगाई थी, जिससे कारोबार तबाह हो गए और अरबों रुपए का नुकसान ताजरों को हुआ, उस शनाख्ती कार्ड की शर्त को खत्म किया जाए और कारोबार बंद करने की बजाय ऐसी पॉलिसियां बनाई जाएं जिससे मईशत का पहिया चलता रहे। अगर हुकूमत ने हमारी बातों पर अमल दरामद ना किया तो फिर हुकूमत किसी भी हालात की खराबी की जिम्मेदार खुद होगी। जिंदाबाद। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी पुलिस
इंतजामिया की होगी, क्योंकि ताजर अपने कारोबार और हालात से परेशान हैं। इनको कारोबार करने दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं और आज़ाद मुल्क के शहरी हैं, तो इन्हें जबरन ब्लैकमेल करना बंद कर दिया जाए। ये जो खौफो हरास फैलाया जाता है कि आधी रात को ऐलान कर दिया जाता है कि सुबह मार्केटें बंद होंगी और ताजरों को भेड़ों बकरियों की तरह कोई नहीं मानेगा जो है घरों में बंद कर दिया जाता है। अब वैसा नहीं होगा। वेरी गुड। जब भेड़ बकरियां भी भूखी हों तो वो भी हर किस्म की परेशानी से निपटने के लिए तैयार होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो फिर अशरफुल मखलूकात हैं, इसलिए ताजरों को ताजर ही रहने दिया जाए। ताजरों को मजबूर ना किया जाए कि वो हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएं। बाकी 7 बजे का टाइम, 7 बजे का टाइम, हफ्ते की छुट्टी, हफ्ते की छुट्टी, अंजुमन ताजरान लाहौर, अंजुमन ताजरान लाहौर, अंजुमन ताजरान पाकिस्तान, 7 बजे का टाइम, हफ्ते की छुट्टी। सही आ रही। अब इसी तरह हम अपनी ताजरों की आवाज को आगे बढ़ाते हुए जनाब तैयब रशीद मीर साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजरान लाहौर रजिस्टर के, मैं उनसे कहूंगा कि अपने ख्याल का इजहार करें। लॉकडाउन नामंजूर, लॉकडाउन, उसका जवाब दे। लॉकडाउन नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। 7 बजे का टाइम, नामंजूर, हफ्ते की छुट्टी, नामंजूर, नागरिक कार्ड की शर्त, नामंजूर, नामंजूर। आज मीडिया के जरिए से हम ये बताना चाहते हैं कि तमाम ताजर जो लाहौर के इस पर मुशावरत कर चुके हैं और वो आपके खिलाफ जंग के लिए खड़े हैं, क्योंकि उनके पेट काट दिए गए हैं, उनका मुआशी कत्ल कर दिया गया है। लिहाजा आज तक मैं अपने मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब और खालिद परवेज साहब और अब्दुल रज़ाक साहब को कहूँगा कि अभी इसी वक्त आज रायमंद हैं, हमने आज के बाद 7 बजे नहीं इंतजामिया से प्यार मोहब्बत करना, हमने मार्केट नहीं बंद करनी, चाहे वो लाहौर के चुंगी अमर सद्दू पेंट बाजार हो, शामी पार्क हो, बलालगंज हो, अपना मिंटपुरी रोड हो, से तावन करने को तैयार नहीं है। आज ये लाएमंद है, अतवार की हफ्ते की छुट्टी का लाएमंद है, हमें नामंजूर है। आज ये साबित कर दिया मीडिया के सामने अंजुमन ताजरान लाहौर ने, पाकिस्तान ने, कि ये तमाम पॉइंट जो 4 हैं हमें नामंजूर है। मैं अपने ताजरों की भरपूर शिरकत में सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब नईम भट्ट साहब जो सदर है मेन बाजार चुंगी अमर सद्दू के, मैं उनसे कहूंगा कि वो अपने ख्यालात के साथ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आला क़यादत, मेरे पाकिस्तान की क़यादत, मेरे पंजाब की क़यादत, मेरे लाहौर की क़यादत मौजूद है। मैं इनकी क़यादत में, इनकी मौजूदगी में ये कहना चाहता हूँ कि इस टाइम ये जितने ताजर खड़े हैं ये किसी न किसी बाजार के सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन हैं, सरपंच वाला है, तो ये हुकूमत समझ रहे हैं कि ये जितने खड़े हैं ये लाहौर के तमाम बाजार के हम खड़े हैं। ये ना समझे कि ये मामूली ताजर है। जब ताजर बाहर निकलेंगे तो ये पता लग जाएगा हुकूमत को कि ताजर होते हैं। ताजर जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हुकूमत को ये वास्ते पैगाम देना चाहता हूँ कि वो इन बातों से बाहर जाए, क्योंकि हमने गैस महंगी बर्दाश्त की, बिजली महंगी बर्दाश्त की, जनाब आटा चीनी तमाम चीजें बर्दाश्त की हैं, और जहाँ से हमने खाना है, जहाँ से हमें कमाई करनी है, जहाँ से लाके हमने आपको टैक्स देने हैं, अगर वही आपने बंद कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे, तो मुल्क किधर जाएगा। आपके वजीर सफीर कोई सब आपकी खिदमत कर रहे हैं, वो आपकी खिदमत नहीं कर रहे। मैं आला
अपना हुकूमत पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये कहना चाहता हूँ कि जनाब अगर बाजार जबरदस्ती बंद करवाएंगे, अगर हफ्ते की छुट्टी आइंदा 24 घंटे के अंदर अंदर मेरी अभी आला क़यादत ऐलान करेगी, अगर इन्होंने छुट्टी हफ्ते की और इतवार को बाजार ओपन करने का ऐलान ना किया तो इंशाअल्लाह हम जो हमारा अली का हुक्म देगा हम रोड भी ब्लॉक करेंगे, हम रोड भी ब्लॉक करेंगे, एहतजाज भी करेंगे। और अगर इंतजामिया ने जबरदस्ती आकर हमारे बाजार बंद कराने की कोशिश की तो इसका जो टाकरा होगा इसका जिम्मेदार हुकूमत होगी, पंजाब हुकूमत होगी और वफाकी हुकूमत होगी। मैं इनको भी कहूँगी ताजर को मजबूर न किया जाए, ताजर को बाहर से निकलने दिया जाए, ताजर जहाँ बैठा है इनको उनकी सहूलतें दी जाए, इंशाल्लाह फिर हम हुकूमत के साथ हैं। अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर ये भी तरह हम नहीं करें। शुक्रिया। अब मैं मदीना बाजार जो कि बहुत बड़ी मार्केट है और उनके सदर है नादम अली साहब, मैं उनसे भी कहूंगा कि वो भी चैनल खान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ, तमाम अंजमन ताजरन आल पाकिस्तान और होगा भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया है। हुकूमत समझ रही है ताजर कमजोर है, हम आज इस दफा हुकूमत को बताएंगे इंशाल्लाह के ताजर क्या है। ताजरों के दम पे पूरा पाकिस्तान चल रहा है, ताजरों ने तमाम सिस्टम को चला रहे हैं और हमें तबाह कर रही है। इंशाल्लाह अगर किसी ने हमारे बाजार में हमारी यूनियन से मुदाखलत की, कोई हंगामा हुआ, हादसा हुआ, उसकी जिम्मेदार जिला इंतजामिया है, हुकूमत पंजाब है, हुकूमत पाकिस्तान है, उसकी जिम्मेदार पुलिस भी है। इंशाल्लाह अगर हुकूमत से पंगा लिया तो हम भी दमादम मस्त के अंदर करवा देंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आज जिस तरह ताजिर बरादरी की भरपूर शिरकत है और जिस तरह सारे ताजिर भाई यहाँ पे शरीक हुए हैं और उनके अंदर जो जोश जज्बा है वो देख के मेरे जैसा बंदा भी ये कहने में मजबूर हो गया है कि अगर हफ्ता इतवार या ईद तक इन्होंने कोई भी बाजार जबरदस्ती बंद कराने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह ताला वो बाजार मैदान जंग बन जाएगा, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत और इंतजामिया पर होगी। हम ना पुलिस से डरते हैं ना इंतजामिया से, लेकिन चूंकि हम एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शरीफ कम्युनिटी को लीड करते हैं, ताजरों को इसलिए हम हमेशा बड़ी पोलाइट और नरम गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। इंतजामिया से तावन भी किया है, हर कुछ किया है और इस कोरोना के दौरान जितनी कमाई पुलिस को हुई इतनी हुकूमत पाकिस्तान को नहीं हुई है। इसलिए मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, जिस बाजार में भी कोई ऐसी कार्रवाई होगी वो हमारे सदर साहब को फोन करे, इतला दे, इंशाअल्लाह ताला सारी मार्केटें वहां पे पहुंचेगी, उनका साथ देंगी और डटकर मुकाबला करेगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अब गुजारिश करूंगा जनाब खालिद परवेज साहब, सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान। अंजुमन ताजरान लाहौर जिंदाबाद, अंजुमन ताजरान लाहौर जिंदाबाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया के दोस्तों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। आज की मेरी बात जो है मैं समझता हूँ कि इसकी एक अहमियत है और मोदी के इस बात पर कि अजब तमाशा सरेआम लगा रखा है, ये तमाशा अब नहीं चलेगा, ये आप ज़हन में रख लें। बड़ी अजीब बात है, बड़ी सोचने की बात है कि 5 दिन SOPs हो सकते हैं, 7 दिन क्यों नहीं हो सकते। ये अजीब तमाशा बना रखा है। अगर सुबह से लेके शाम तक 7 बजे तक SOPs के तहत कारोबार कर सकते हैं तो रात 12 बजे 24 घंटे क्यों नहीं कर सकते। ये बड़ी अजीब बात है। इनको मशवरे देने वाले कोई भी वजीर, कोई भी शख्स हुकूमती एक पेज पर नहीं है।
کوئی کچھ بیان دیتا ہے، کوئی کچھ بیان دیتا ہے، کچھ بیان دیتا ہے. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں میڈیا کی وساطت سے کہ یہ اس ملک کے وارث ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وارث ہے اس ملک کا تاج. یہ پتہ نہیں اس کا ہے، باقی پتہ نہیں کسی نے رہنا کہ نہیں رہنا. انہوں نے یہیں پر جینا ہے، یہیں پہ مرنا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہوگا. اور میں بالکل خبردار کرتا ہوں اور میں ان تاجروں کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ذہنوں میں نہ رکھیں کہ آپ کو کوئی دبا لے گا، آپ کو کہ ڈنڈے سے آگے لگا لے گا. ایک چیز واضح بتا دوں کہ تاجر بہت بڑی طاقت ہے. پاکستان کی غیر سیاسی سب سے بڑی طاقت انجمن تاجران اور پاکستان ہے، اور اس کو دبانا آسان نہیں ہوگا. میں آپ کی وساطت سے یہ بھی میسج دینا چاہتا ہوں کہ کسی مارکیٹ میں مداخلت کی گئی تو پھر جتنے بھی صدر میرے 400 کے قریب یہاں صدر ہے ہماری جو انجمن تاجران لاہور میں، وہ سب کا سب وہاں پر ایک فریضے کے طور پر پہنچے گا اور ان لوگوں کا دفاع کرے گا. اور دوسری بات کہ جناب ایس او پیز کے تحت بکرے والے تو کر سکتے ہیں، ایس او پیز کے تحت بھینسوں والے کر سکتے ہیں، یہ تاجر کیوں نہیں کر سکتے؟ اس وقت ضرورت ہے اس ملک کی معیشت کو سہارا دینے کی، یہ ڈوبی ہوئی معیشت کو سہارا دینے کی ضرورت ہے. برباد ہو چکے ہیں کاروبار، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آج تو ضرورت ہے کہ 24 گھنٹے کام اور کام کرے تاکہ اس ملک کو سہارا دے. یہ میرا تاجر، یہ ملک کی سلامتی کی علامت ہے، ملک کی بقا کی علامت ہے، اس کے ساتھ ٹکر نہ لی جائے. میں اس پریس کانفرنس کی وجہ سے یہ حکومت کو خبردار کرتا ہوں کہ اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے کسی کے ساتھ، کوئی بیٹھک نہیں ہوگی، کیونکہ چند دن رہ گئے ہیں اور اب کسی بھی صورت میں کسی حکم کو نہیں مانیں گے. ہمیں اس ملک کو بچانا ہے، اس کاروبار کو بچانا ہے. جو میرے تاجر بھائی سمجھتا ہے اسے کوئی ٹریک کرے گا، اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو یقین جانیں ہم آپ سے ایک قدم آگے ہوں گے. اس کے مقابلے میں آپ ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے. ہمارے ٹیلی فون 24 گھنٹے کھلے ہیں، آپ اپنا کاروبار کریں. میں سمجھتا ہوں آپ عبادت کر رہے ہیں، ملک کی بقا اور ملک کی سلامتی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کو کاروبار کو لے کر چلنا ہوگا، ہر حال میں لے کر چلنا ہوگا. اس ڈوبتی ہوئی نیا کو پار لگانا ہوگا. آپ ہی اس کے سب کچھ ہیں، آپ ہی اس ملک کے وارث ہیں. آپ کو آگے لے کر اس پہ چلنا ہوگا. اور اس کے لیے میں حکومت کو پھر خبردار کرتا ہوں کہ تمام ٹریڈ کو کھولنے کی اجازت دی جائے. یہ ہوٹلوں والے 6 ماہ سے بھوکے بیٹھے ہیں، ان کو ایس او پیز نہیں کیا جا سکتا. بکرے والے ٹرانسپورٹ والے ایک بس پہ 40 سواریاں بٹھا رہے ہیں، کیا ان کو آپ سپورٹ نہیں کر سکتے؟ اگر سنجیدگی کے ساتھ لیں آپ تو آج میرے ملک کے تمام تعلیمی ادارے کھولے. ایس او پیز کے تحت وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایس او پیز کے تحت اس کو لانا ہے، ایس او پیز کے تحت اس کو لانا ہے اور تمام معیشت کو کھولنا ہے. اب انتظار آپ کو نہیں کسی اعلان کا کرنا ہوگا. میرا اعلان ہے، یہ میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں. انجمن تاجران اور پاکستان کا، انجمن تاجران لاہور کا یہ اعلان ہے. آپ اپنے کاروبار کریں اور کاروبار میں کوئی رکاوٹ آئے تو بتائیں ہمیں، ہم حکومت کو بتائیں گے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. ہم اس طرح کی بات نہیں کرتے، ہم کوئی اوچھے اتحادوں پر نہیں. ہمارا حق ہے. اور یاد رکھے جو شخص اپنا حق لینا نہیں جانتے وہ دوسروں کو حق دینا بھی نہیں جانتے. اس لیے ہم اپنا حق دیں گے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر ہو، اس ملک کی خیر ہو. یہ میرے صدر وہاب سے بات. انجمن تاجران پاکستان، انجمن تاجران. میری تمام سے درخواست ہے کہ ہم باہر جا کے پرامن احتجاج کریں گے اور میڈیا سے درخواست کرتے ہیں کہ
کہ بھرپور ہماری آواز کو پہنچایا جائے. ہم میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور تمام اپنی تاجر برادری سے درخواست کریں گے کہ ہم جو ہے باہر جا کے پرامن احتجاج کریں گے اپنے حق کے لیے. انجمن تاجران لاہور